अगर अल्फा मूवी ने वायरस की स्पाई यूनिवर्स को बचा लिया ना, तो ये एक ही नडी का अकाउंट है ना, खत्म हो जाएगा। देखो मैं सीरियस हूं इस बात के लिए, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूं कि ये फिल्म बने। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसी फिल्में बना करे। और ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि मैं वो टाइप का इंसान हूं जो चाहता है कि हर टाइप की फिल्म बने, चाहे वो कितनी खराब क्यों ना हो। बट ये फिल्म नहीं है। इट इज अ कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म जो तुम अपनी मूवी चलाने के लिए चला रहे हो। और ये बहुत सिंपल है कि तुम्हारा यूनिवर्स उस एरा पे आ चुका है जहां पे अब ये नहीं चलने वाला। वॉर 2 जो इतनी बड़ी फिल्म हो सकती थी तुम्हारी लाइफ की, वो तक लोगों ने उसको थूका तक नहीं भाई। बहुत सिंपल बोलूंगा, उसको थूका तक नहीं। एंड अल्फा जो कि उससे बहुत बेकार होने वाली है, वो तो सॉरी, बिकॉज अभी वेलकम टू जंगल देखने के बाद मैं सदमे में हूँ। पैडी देखी थी मैंने, तो पैडी देखने के बाद मैं और सदमे में था। तो मुझे नहीं पता कि ये सिनेमा जा किधर रहा है। और अल्फा अगले हफ्ते ही आ रही है, उसके अगले हफ्ते धमाल 4 आ रही है। सो वी आर इन द जनरेशनल रन। एंड उसके बाद ओडेसी, स्पाइडरमैन, ये तो कोई नहीं देखने वाला। वैसे भी हम इंडियन ऑडियंस वेलकम टू जंगल देखेंगे, पैडी देखेंगे जो 180 करोड़ पहले दिन में करेगी, ये 26 करोड़ पहले दिन में करेगी। अल्फा देखना, अल्फा ये करेगी 10-15 करोड़ के आसपास। लेकिन वी एज एन ऑडियंस वॉन्ट फिल्म्स टू वर्क। एंड हम चाहते हैं कि अच्छी फिल्म बने इंडिया के अंदर, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि भाई बनती क्यों नहीं है। अगर देखो बहुत सिंपल चीज बोलूं तो इंडियन ऑडियंस बहुत बहुत हिपोक्रेट है। ये घर बैठ के बोलेंगे कि ऐसी फिल्म में बनती क्यों नहीं है, ओडेसी, नोलन कौन है, इंडिया में बनाओ। देखो पैडी, वेलकम टू जंगल, ये तो बहुत ज्यादा रीसेंट है। लाइक आदि पुरुष, गणपत, ऐसी फिल्म्स बनती रही हैं, बनती रहेंगी। राजा साहब बनी थी, और ऐसी फिल्म आने वाली जस्ट अभी इसके अगले से अगले हफ्ते ही है, धमाल 4 ही है। वो देखना, वो बहुत खराब होने वाली है। एंड फिर भी वो फिल्म्स कमाएंगी। और ऐसा नहीं है कि हर फैमिली को बाहर जाने का बहाना चाहिए और फैमिली एंटरटेनर है, ऐसा कुछ नहीं। फैमिली एंटरटेनर है और उसके अंदर बोल्ड सीन्स हैं। वाह, हाउसफुल 5 वाज अ सक्सेस। और मैं इसको देख के बिल्कुल शौक हूं कि हाउसफुल 5 अ फैमिली एंटरटेनर फिल्म जिसके अंदर कैसे ऐसे जोक थे तुम लोग जानते हो। और मैं ये चीज सोचता हूं कि हम इंडियन ऑडियंस इतनी डूबी हुई कैसे है। लाइक अल्फा मूवी का बहुत सिंपल एग्जांपल है। मैं अपने टॉपिक से भटक रहा हूं, बट ठीक है, मैं थोड़ा रेंट पे हूं आज। अल्फा मूवी बहुत सिंपल एग्जांपल है। अगर ये फिल्म कमाई, इट विल बी अ शेम। मैं देखो बहुत सीरियसली बताऊंगा चीज पे। मैंने इस पे ट्रेलर बात नहीं करी, मैंने इस पे रील नहीं बनाई, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सीधा इस वीडियो को बना रहा हूँ इसीलिए क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसको देखने वाला हूँ। मुझे पता है कि मेरे साथ साथ कुछ और लोग भी देखने वाले हैं, और मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड इट इज अ वेरी हार्ड थिंग टू से, बट अल्फा मूवी उस टाइप की मूवी हो सकती है जो जिसको प्रमोट करवाने के लिए ये लोग गए लेटेंट के अंदर, एंड वहां प्रमोट समय ने करने दिया ही नहीं इनको। तुम एक यूनिवर्स की फिल्म हो जिसके अंदर ऋतिक रोशन आ रहा है, भाई वो खुद की फिल्म नहीं बचा पाया, जब तुम्हारे में कैमियो करके क्या बचा लेगा। शाहरुख खान ने, सलमान खान ने, दोनों ने मना कर दिया कि हम इस यूनिवर्स से ताल्लुकात नहीं रखते। भाई हमारा हो गया, हमने दे दिया। वो ट्रेन वाला सीन लास्ट सीन था हमारा, बिकॉज टाइगर 3 वाज अ फ्लॉप, वॉर 2 वाज अ डिजास्टर, जो कि सैयारा से हार गई, उन्हीं खुद की पिक्चर से हार गई वो। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अल्फा, जो कि 2 खराब कॉमेडी मूवीज के बीच में आके पिट जाएगी। और ये मैं बिल्कुल शौक में नहीं कह रहा। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार तू बहुत हेट दे रहा है इस मूवी को, आलिया ने बहुत अच्छा काम किया है, शर्वरी एस गुड पोटेंशियल, तो मैं देखो पहले ही बोल देता हूँ, मेरा किसी भी पर्टिकुलर एक्टर से कोई हेट नहीं। और मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि उनकी पूरी गलती है, बिकॉज अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं फिल्म से पहले तो उन्हें फिल्म करनी ही पड़ती है। और अगर किसी ने बताया होता, अगर बॉबी देओल को तुम्हारी हरियाणवी एक्शन होने वाली है, तो वो पहले ही मना कर देते ना। शर्वरी या आलिया में से किसी को पता होता कि वॉर 2 के साथ क्या होने वाला है, तो वो फिल्म बनाते ही नहीं, वो कुछ और करते। आई नो कि इंटरनेट पे क्या हेट चलती है फॉर आलिया भट्ट, और मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। और मैं अभी इस वीडियो में बहुत क्लियर बोल रहा हूँ कि अगर अल्फा खराब होती है तो दैट विल नॉट बिकॉज ऑफ आलिया एंड शर्वरी एंड ऑल द एक्टर्स, दैट विल बी बिकॉज ऑफ दिस फकिंग स्टूपिड। और ये इसका भाई, हाँ, उदय चोपड़ा, इसने कहानी लिखी है। ये इसी कहानी ट्रेलर से ही पता चल चुकी है कि पूरी मूवी क्या होने वाली है। एक तो तुम इस मूवी का जो कुछ सीन उठा के ना टाइगर 3 में रख दो, या पठान में रख दो, या वॉर में रख दो, वॉर 2 में रख दो, सेम फिल्म लगेगी और इट वर्क्स। ऐसा लगता है कि आलिया भट्ट ने पठान के अंदर कैमियो मारा है, बिकॉज ये सब फिल्म सेम ही लगती है, सेम कलर पैलेट। बट अगर हम इसकी कहानी के ऊपर जाए ना, तो मोस्ट प्रोबेबली ये लोग जा रहे हैं सुपर सोल्जर पे। ये लोग सोचते हैं कि मार्वल का कुछ कंटेंट उठा लेंगे, यहाँ पे रोबोकॉप का कुछ उठा लेंगे, ये उठा लेंगे, वो उठा लेंगे, एंड हमारे पास तो ब्लैक विडो है ही, उसका कुछ उठा लेंगे। अगर एक बच्ची ने सुपर सोल्जर सीरम ले रखा है, मतलब वो बॉबी देओल से पिट रही है, मतलब वो बॉबी देओल ने भी सुपर सोल्जर सीरम लिया होगा। अगर वो दोनों ने ले रखा है तो मतलब दोनों बहुत पावरफुल हैं। तो ये आगे चल के शर्वरी कहाँ से आ गई जो उससे लड़ पा रही है? अगर वो इंसान है तो मतलब शर्वरी ने भी लिया होगा। अगर ये दोनों ने ले रखा है तो ये मार क्यों नहीं पा रहे? शायद बॉबी देओल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एट दी एंड यही कहानी होने वाली है। मैं बहुत सिंपली बोल देता हूँ कि होने क्या वाला है। आलिया भट्ट उसकी काइंड ऑफ बेटी होगी बॉबी देओल की, जो कि उसकी
एक्चुअल बेटी नहीं है। वो उसको बड़ा करेगा, उसको सुपर सोल्जर सीरम देगा, उसको एक अल्फा प्रोग्राम जो भी खराब सा प्रोग्राम है उसके अंदर भर्ती करेगा, उसको बताएगा कि ये चीजें अच्छी हैं। उसके बाद शर्वरी आएगी जो कि अनिल कपूर की काइंड ऑफ बेटी होगी। वो बताएगी इसे कि भाई तू गलत कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। दोनों मिलके साथ में आएंगे, लड़ेंगे, ये करेंगे। एंड उसके बाद शर्वरी धोखा दे देगी। अब यहाँ पे दो केस सिनेरियो हो सकते हैं कि शर्वरी या तो आलिया को धोखा दे और वो मर जाए, या फिर शर्वरी धोखा दे और एंड वापस रीयूनाइट हो जाए, जो कि होता है। और खासकर ये दोनों कोई नए ट्विस्ट नहीं है, ये एक ट्विस्ट वॉर का है, एक ट्विस्ट पठान टाइगर जिंदा है, एक था टाइगर इन सब का है। सो इट इज लाइक अपनी ही कहानी को रिसाइकल करे जा रहे हैं। तो तुम समझ पा रहे हो कि चल क्या रहा है। ये कहानी नहीं लिख रहे, ये एक्टर कास्ट करने के बाद कहानी लिख रहे हैं कि अगर बड़ा एक्टर आ गया तो उसको वापस ले आएंगे, छोटा एक्टर आ गया उसको मार डालेंगे। इसके बाद शर्वरी छोटी एक्ट्रेस है आलिया भट्ट से, सो उसको मर जाना चाहिए। तुम्हें इसका बहुत गंदा पीआर दिखने वाला है इस कमेंट सेक्शन के अंदर, इसका बहुत गंदा पीआर दिखने वाला है फ्रॉम द ट्विटर टू इंस्टाग्राम। बी सेफ, बी अवेयर, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, बिकॉज ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए। एंड दैट इज पीरियड।